محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हेलो हाँ कौन? फाइक आदिल साहब बोल रहे हैं? जी हाँ फाइक आदिल ही बोल रहा था। जी जी, मैं मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ, बरेलवी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। फाइक आदिल साहब, थोड़ा फ्री में आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में भी बोलिए। कुछ पूछना था आपसे, बात करनी थी दीन के ताल्लुक से। अच्छा, आप आलिम आदमी अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ साहब? नहीं नहीं, आलिम नहीं, आवाम हूँ। तो भाई मैं भी अवाम हूँ, मैं आलिम थोड़ी। अल्लाह कहता है कि तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म से पूछो। अच्छा अच्छा, तो हम कुरान जैसे है, हाँ कुरान हाँ है। हाँ हाँ, थोड़ा सुनिए। जैसे जी जी जैसे कि अगर कोई अमल कुरान से या हदीस से या सहाबा के अमल से ना साबित हो, जी जी अगर उस अमल को कोई दीन समझ के करता है तो उस पे हुक्म क्या लगेगा शेख? देखिए, जिस बात की दलील ना हो ना कुरान और सुन्नत से, हाँ किसी भी कोई सा भी अमल हो जिसकी दलील कुरान और सुन्नत से ना हो, जी, तो वो बिदअत है, अगर दीन समझ के कहता है। अच्छा अच्छा, बिदात किसे कहते हैं शेख? दीन इस्लाम में ऐसा काम करना है जिसे दीन समझ के किया जाए। तो ये तारीफ कहाँ लिखी है शेख? मुसनद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के उसने फरमाया, मेरे दीन में कोई नई बात इजाद करे, जी, मेरे इस दीन में कोई नई बात इजाद करे वो बिदअत है और हमें बिदअत अच्छा बुलाई है। अच्छा, कि मतलब मेरे दीन में कोई नई बात, यानी जिसका हुक्म, हाँ सुन लीजिए थोड़ा सा मेरा भी। जी यूसुफ साहब, इसका मतलब कि जैसे जो हुक्म, मतलब जो अमल ना कुरान से साबित हो, ना हदीस से साबित हो, ना सहाबा ने किया हो, अगर उस अमल को कोई करता है तो वो बिदात है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फतहुल बारी के मुकद्दमा में सफ़ा नंबर 5 पे लिखा हुआ है, जी हजरत इमाम यूसुफ बिन कुरबुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जी कि हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मा वज़ातो फी किताबी सही हदीसन इल्लग तसलतो कबला ज़ालिका वसल्लैतो रकतैन, जी कि बुखारी शरीफ की हर हदीस को लिखने से पहले मैं गुस्ल करता हूँ और 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमल जो इमाम बुखारी करते थे, क्या इसका हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया या सहाबा नबी की हर हदीस को लिखने से पहले वो गुस्ल और मतलब नमाज पढ़ते थे शेख? देखिए, बात ऐसा है कि जब अल्लाह किसी चीज कोई तोहफा दे ना, नहीं ये देखिए, ये शेख आप कयास से जवाब मत दीजिए शेख। नहीं कयास से जवाब नहीं दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील दे रहा हूँ। जब भी कोई अल्लाह तोहफा दे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप इतनी जो है ना इबादत क्यों करते हैं जी, तो कहा है भाई आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया, आप तो बख्शा है जी, है ना। तो अल्लाह के उसने फरमाया क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? जी, क्या मैं उसका, जब इमाम बुखारी रहमुल्लाह हो या मैं खुद भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह मुझे किसी चीज से नवाजता है, जैसे मान लो हदीस से नवाजे, मुझे हदीस याद कर लूं मैं, कोई हदीस याद कर लो अल्लाह के रसूल की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने मुझे इसका अजर मुझे याद है बहुत ज्यादा मिलेगा अल्लाह के, अगर मैं मुखलिस बनकर अल्लाह के लिए काम किया तो जी, तो अल्लाह, मैं उसका शुक्र अदा नहीं करूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा दीन से, जी, जी, कि अल्लाह ने मुझे एक हदीस याद करा दी। जी जी, बात वो जैसे आपने कहा कि क्या सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूं? मतलब जो है आप कह रहे हैं कि मतलब जो नबी ने तोहफा दिया है, नहीं नबी ने शुक्र अदा करा अल्लाह का, नहीं तो ये तोहफा नबी ने कहाँ दिया है, किस सहाबा को? जब तुम मेरी हदीस को लिखो तो पहले गुस्ल करो और जो है 2 रकात नमाज पढ़ो। अरे भाई जो भी अल्लाह कोई सा भी तोहफा दे अल्लाह, तो ये तोहफा जो है अल्लाह ने कहाँ दिया है? और इस अमल को तोहफा किसने कहा? किस मुहद्दिसीन ने इस अमल को तोहफा कहा है कि अल्लाह रसूल का तोहफा है शेख? इसके बाद तोहफी क्या है? अगर अल्लाह मुझे कोई हदीस याद कर रहा है तो आप कह रहे हैं ना शेख, आपका कियास हमारे लिए मोतबर नहीं शेख। आप कुरान से या हदीस से या सहाबा के अमल से ये दिखाइए कि ये हुक्म कुरान हदीस में या सहाबा के अमल से साबित है। हो गई ना आपकी बात? बोलिए, जवाब नहीं दूंगा ना। हाँ तो यही इसी के मुतालिक जवाब दीजिए ना शेख। इसी के मुताबिक, हाँ यूसुफ साहब, अम्मा आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इतनी बात क्यों करते हैं, अल्लाह ने तो आपको बख्श दिया, बख्शा है आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो मासूम है, आप तो नहीं बोलते, जो अल्लाह चाहता है वही तो बोलते हैं आप, है ना? सही कह रहा हूँ, अलग कह रहा हूँ?
भाई कादिर साहब आप दूसरी बात बता रहे हैं साहब। नहीं यही बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में फरमाया है कि जब तुम मेरे नबी की हदीस लिखो तो पहले गुस्ल करो नमाज पढ़ो, या नबी ने हुक्म दिया हो कि पहले गुस्ल करो नमाज पढ़ो? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे हम अगर अल्लाह ने कोई चीज दे दो। नबी की हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करते थे या नमाज पढ़ते थे? यूसुफ साहब और आप कहते हैं कि वो अमल जो ना कुरान से साबित हो, ना हदीस से, ना सहाबा ने, क्या वो काम बिदात है? तो क्या इमाम बुखारी को आप लोग बिदाती समझते हैं शेख? अरे मेरे रसूल ने अमल करा नहीं करा, नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा करा नहीं करा। नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ शेख, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमल ये इमाम बुखारी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उसको तो आप जो है कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर बरेलवी जमात का कोई सुन्नी मुसलमान नबी की मोहब्बत में वो अमल करे तो आप उसको बिदअती कह देते हैं। जैसे जिसकी अमल में बिदअत कहा, जैसे हम लोग नबी का नाम आने पर अंगूठा चूमते हैं। जी 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 ठीक है, या बहुत से ऐसा अमल है जिसे हम मुस्तहब समझ के करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये बिदात है। आप सुनिए, आप मुस्तहब किसे कहते हैं? तो मुस्तहब किसे कहते हैं? क्या मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब किसे कहते हैं? अरे मुस्तहब किसे कहते हैं वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि इस पे इमाम बुखारी पे क्या हुक्म लगेगा शायद? अरे इमाम बुखारी तो अल्लाह का शुक्र अदा करा है और ये साबित है हदीस से। अरे अल्लाह के बंदे, क्यों ना साबित है अमल मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान हदीस में कहीं ये अमल मौजूद है कि जब नबी की हदीस लिखो तो पहले गुस्ल करो नमाज पढ़ो? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसको आप खुद कहते हैं, आपके आलिम कहते हैं कियास ना किया करो शेख, अरे रसूलुल्लाह ने कियास करके बता रहे हैं। अरे रसूलुल्लाह ने सजदा किया ना, क्या? मैं रसूलुल्लाह की मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने सजदे किए नहीं किए अल्लाह को? किसको? अल्लाह का शुक्र अदा करा नहीं करा अल्लाह ने? अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने शुक्र किया ठीक है, लेकिन इमाम बुखारी जो ये अमल कर रहे हैं इसका हुक्म किसने दिया शेख? किस अमल पर? जब अल्लाह ने उनको कोई तोहफा दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र अदा करा अल्लाह का। शेख आप जो है मैं आप दे रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दलील दे रहा हूँ। अब आप दलील गलत दे रहे हैं शेख। हेलो शेख, देखिए सामीन, ये थे जनाबे वहाबी साहब। ये कहते हैं कि वो अमल जो कुरान से ना साबित हो, हदीस से ना साबित हो, उस अमल को जो है करना। सामीन, ये थे जनाब फाइक आदिल वहाबी साहब। ये कहते हैं कि वो अमल जो ना कुरान से साबित हो, ना हदीस से साबित हो, ना ही सहाबा ने वो अमल किया, वो काम करना बिदात है। मैंने इनसे पूछा कि फतहुल बारी के मुकदमा सफा नंबर 5 पे है, हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं मा वजातो फी किताबी सही हदीसन इल्लग तसलतो कबला जालिका वसल्लैतो रकतैन, कि बुखारी शरीफ की हर हदीस को लिखने से पहले मैं गुस्ल करता हूँ और 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि ये अमल क्या कुरान में अल्लाह ने कहीं दिया है कि जब तुम नबी की हदीस लिखो तो पहले गुस्ल करो वसल्लैतो रकतैन फिर नमाज पढ़ो, या अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब तुम मेरी हदीस को लिखो तो पहले गुस्ल किया करो फिर नमाज पढ़ा करो, या सहाबाए किराम नबी की हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल करते थे या नमाज पढ़ते थे? और इनका दावा है कि वो अमल जो ना कुरान से साबित हो, ना हदीस से साबित हो, ना सहाबा के अमल से साबित हो, वो काम करना बिदात है। मैंने इनसे कहा कि इमाम बुखारी ये काम करते तो इन पे क्या हुक्म लगेगा? तो ये शेख इमाम बुखारी पे बिदात का फतवा नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसकी दुकान नहीं चलेगी ना। जो बुखारी करके ये लोग हवाला देते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और हम जो अमल करते हैं तो ये हमको बिदात कहते हैं बरेलवी की दुश्मनी में। और जो है उस पे ये भी कहते हैं कि वह कुल्लो बिदतिन जलाला, हर बिदात गुमराही है। तो अगर इनसे पूछा जाए कि हर बिदात गुमराही है तो कुरान में है पारा 7 सूरह इनाम आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू माजुक के रू बही फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्लो शईन, कि जब काफिर भूल गए जिनकी उनको नसीहत की गई थी तो हमने उनके ऊपर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। तो क्या काफिर पे रहमत का भी दरवाजा खुला है? अल्लाह तो कह रहा है फतहना अलैहिम कुल्लो अबवाब, यहाँ पर भी लफ्ज कुल्लो है और वहां पर भी कुल्लो बिदतिन जलाला, वहां पर भी लफ्ज कुल्लो है। तो वहां लफ्ज कुल्लो पे ये लोग बिदते हसना और बिदते शैया की तखसीस नहीं करते, मुतलक कह देते हैं हर बिदत गुमराही है। तो यहाँ फलम्मा नसू माजिक करू बही फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्लो शईन में भी लफ्ज कुल है। तो क्या कि अल्लाह ने फरमाया हम काफिर पे हर चीज के दरवाजे खोल दिए, तो क्या अल्लाह ने काफिर पे रहमत का दरवाजा भी खोला है? इन वहाबियों से थोड़ा जरा इनसे पूछो, ठीक है? ये शेख जो है फोन काट के भाग गया है, अब ये कभी नहीं आएगा। ठीक है।
سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، آپ نے سنا کہ یہ نشہ باز اہل حدث خود ہی اپنا اصول بتا کے اپنے اصول اور ضابطے میں کیسے پھنس رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جن کو 3 اور 3 6 ماننا ہی نہ ہو، وہ 3 اور 3 5 ہی ماننا چاہے تو پھر اس کو کون سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ نصیحت قبول کرتا، اور عقل مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور یہ ان کی ناعقلی ہے اور یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ یہ حق ان کے سامنے اتنا واضح ہے، پھر بھی یہ حق کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ اپنے باطل عقیدے کو، من گھڑت عقیدے کو حق سمجھ کر کے کافر ہو کر کے مرے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا، لیکن یہ حق کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ حضرات ایسے گمراہ لوگوں سے، بے دین لوگوں سے اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھیں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت ہی بڑا کام ہے، اور جو اس دنیا سے ایمان بچا کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یقیناً میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات جو ہیں اس پر خود عمل کریں، اور اس وائس کو دوسرے مومن بھائیوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے، تو یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔